हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में ये चीज़ सीखते हैं कि ट्रेड को किस तरह से प्लान किया जाए, जिसमें हम एक सेटअप यूज करते हैं। सेटअप कोई भी हो, उस सेटअप को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और साइकोलॉजी के बेस पर। अब हम इन पैटर्नों को देख लेते हैं। यह है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, कैंडल रिट्रेसमेंट यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये सारे चीज हैं, ये हम पैटर्न है जो जनरली हमें चार्ट पे दिखेंगे कि जब इस तरह की फॉर्मेशन होगी, पर्टिकुलर किसी भी जिस लोकेशन पर ये फॉर्म होंगे उस लोकेशन पर अपना काम करेंगे। और सीखने लायक और चीज़ है, जैसे हम ईएमए को किस तरह से उसमें शामिल करके और अपनी ट्रेड की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको 2 दिन का अगर सीपीआर है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। सीपीआर अगर नैरो है तो उससे हम क्या समझ सकते हैं। वाइड सीपीआर है तो हमें वो किस तरह से रिलेट कर सकता है, वो है। ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर इसमें है। आपको स्टॉप लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ है। फिर हमें ट्रेडिंग जर्नल क्यों तैयार करना चाहिए, उससे क्या हमें सीखने को मिल सकता है। और एक चीज़ और होती है, वो है इमोशंस। इमोशंस और आपका क्या चीज़ हमें इमोशंस के कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ डिसिप्लिन है जो हम अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर आते ही पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग आपकी कप ऑफ टी यानी कि आपके रिस्क पर डिपेंड करता है। फिर हम किस तरह से सेल्फ एनालिसिस यूज कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट यानी कि हम अपने कैपिटल पर कितना रिस्क ले सकते हैं और उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, वो सारी चीज रख सकते हैं। ये जनरली ट्रेडिंग में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ हम लेके चलते हैं। अब चलते हैं कि इनको हम चार्ट पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई की बात करें तो ये हीरो मोटो है। हीरो मोटो में हम कहें तो हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हैं, यानी कि आप बुलिश हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आप अगर हम देखा जाए तो हम इस पिवट के ऊपर भी स्ट्रांगली ब्रेक किया, क्लोजिंग दी और रिटेस्ट किया, और फिर हमें मूव इस टारगेट के लिए रेडी हुए। फाइनली हम इस तक और यहीं तक हमारा 1:2 भी कंप्लीट ट्रेड हो जाएगा। रिजेक्ट की कहें तो ये यहाँ पर आपको एसएल यानी कि आप ट्रेड में खराब हो जाएंगे। दूसरी बात, एक ईएमए भी, सॉरी, ईएमए आपके ट्रेंडिंग है। दूसरी बात, आपका जो सीपीआर है वो नैरो है, तो हमें पॉसिबिलिटी है एक ट्रेंडी मूव मिलने की, जो आपको हर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है। चलिए, अब हमें और दूसरा चार्ट देखते हैं, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी आपको सिमिलरली क्या देखा जाए कि हम कल के हाई के ऊपर हैं, कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग किया और यहाँ रिटेस्ट किया और फिर मूव करना शुरू हुआ। तो फाइनली आपको ये आपका ही मिला, पर आप 1:2 यहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से अपसाइड बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में आपको देखने को मिलेगा, और आप कल के हाई के ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए आप स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद है हमारे पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें भी आप कल के हाई के ऊपर हो, तो यहाँ पे आप एक बुलिश में है और वहाँ पे हायर बाय ऑन डिप में पॉसिबिलिटी मिल रही। ईएमए आपको ट्रेंडी है। ठीक है, अब ईएमए की बात करें, हम 8 ईएमए के नीचे क्लोज करें तो यहाँ आए, अगर यहाँ सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाना चाहें और हाई को ब्रेक करें, तब एक फ्रेश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास पीपीटी सेटअप के हिसाब से हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक यहाँ मूव देखने को मिला है और एक परफेक्टली देखने को देखा। फिर है आपका एसपीएस, इसमें भी आपको फाइनेंस में भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर हम बात करें तो यहाँ भी अपडेट कंटिन्यू है, और वो है निफ्टी बैंक में हम कल के हाई के ऊपर
क्लोज किए हैं, स्ट्रांगली क्लोज है और यहाँ पे भी आपको मूव दिख रहा है। उसके बाद हुडको है, हुडको में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से परफेक्ट मूव दिया है। फिर है हमारे पास ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, इसमें आपको आरसीबीओ के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला है। ये है रेड कैंडल ब्रेकआउट, उसके हिसाब से आप कंटिन्यू है। और खासली बात है कि हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो आपको इस लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये है ना, अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं तो आप नेगेटिव होते जाएंगे, आप है ना कमजोर होते जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास ओडी सेटअप बना था यूनियन सिटी यूनियन बैंक में। उसके बाद आपका बैंक ऑफ बंधन बैंक में भी आपको यही सेटअप देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास ओडी सेटअप बना है एस्ट्रल में और उसके बाद में नेगेटिव चार्ट पर दिख रहा है। इस हिसाब से आपको रेंको सीमेंट में रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को। फिर है हमारे पास पीएनबी, पीएनबी में आपको ओडी सेटअप मिला। उसके बाद है हमारे पास इंडियन बैंक, इसमें भी आपको ओडी सेटअप। फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको ओडी सेटअप। फिर है हमारे पास ओवरऑल रियल्टी, इसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर लुपिन में इसमें इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार मोस्टली क्या होता है, हम कल के हाई के ऊपर ओपन होते हैं और उसके नीचे क्लोज करते हैं, तो उसमें पहला टारगेट आपको सीपीआर होता है। इसको हम जनरली आपको इस तरह से पीपीटी पे दिखा देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर इवनिंग स्टार है क्या। इवनिंग स्टार ये है कि हम कल के हाई के ऊपर ओपन होते हैं और नीचे क्लोज करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ आपको इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला। पहला टारगेट आपको सीपीआर है। तो सेम इसी टाइप का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला है यहाँ। और इन लास्ट 1:2 भी इसने टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद एलटीएम एंट्री, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद है हमारे पास जुबिलेंट फूडवर्क, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इन लास्ट में आपको देखे जाए तो अगर आप कहो इसमें भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है और ये पॉसिबिलिटी इसके ऊपर आपको एसएल रिजेक्ट हो जाएगा और प्राइस इस तरह से मूव करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये यहाँ पर जाते ही ये आपका ट्रेड आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ देखनी होती हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से आप ट्रेड को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।